वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज तरबिया, द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अ, तरबिया क्या है। व्हाट इज तरबिया? तरबिया या पेरेंटिंग मतलब इट्स इट्स जस्ट मोर देन प्रोवाइडिंग द बेसिक नीड्स। तो यहाँ पे हम लोगों को परवरिश या पेरेंटिंग का मतलब होता है कि हम बच्चों को उनके बेसिक नीड्स जैसे कि घर, खाना पीना, एजुकेशन, कपड़े वगैरह, उससे भी ज़्यादा इसका क्या है कि मतलब है। इट मीन्स इट हेल्प समथिंग टू रीच देयर गोल। हम यहाँ पे हमारे बच्चों को अपनी ज़िंदगी का मकसद और आखिरत का लाइफ हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम हमारे बच्चों को है ना, परवरिश मतलब सिर्फ यहाँ पे बड़ा करना नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे उनका मकसद, ज़िंदगी में आने का मकसद, द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हियर आफ्टर हमें समझाना होता है, और उनके लाइफ में हमें गोल सेट करना होता है और आखिरत का मतलब बताना होता है, और जहन्नम से उनको बचाना होता है। एंड रियल तरबियत, जो रियल तरबिया है वो हमारी है ना, स्टार्ट होती है इवन बिफोर द मैरिज। हमारी शादी से पहले कैसे तरबियत स्टार्ट होती है? मतलब जब हम रिश्ता देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, लड़के या लड़की में। ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे दीनदारी देखेंगे तो ज़रूर इट विल हेल्प इन आवर पेरेंटहुड, मदरहुड। ओके। तो जब हम किसी लड़के या लड़की ढूंढने जाते हैं तो हमें पहले दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए, ना कि जस्ट अ लुक और हाउ मच ही अर्न्स। क्योंकि अगर हम दीनदार है, तो अगर लड़का दीनदार है और लड़की दीनदार नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल जाएगा कि हमारे बच्चों को हम दीनदार बनाएं। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हमने सही रिश्ता नहीं चुना है, सही फैमिली नहीं चुनी है, तो वहाँ पे बच्चों की परवरिश बहुत ही डिफिकल्ट होती है। फॉर सो दिस मैसेज इज फॉर यंग गर्ल्स एंड बॉयज की वो कभी भी अपने लिए रिश्ता ढूंढे तो पहले दीनदारी को ही तरजीह दें, फिर उसके बाद जो है कैरेक्टर जो अपना है वो देखें इंशाल्लाह। तो यहाँ पे पेरेंटिंग या परवरिश में एज वाइज हमने फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, और साइंटिफिकली आल्सो इट हैज़ प्रूवन कि एज वाइज हमारा जो है पेरेंटिंग स्टाइल होता है या पैटर्न बनता है। तो ये स्टेजेस जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: 0 to 7, एंड 7 to 14, एंड 14 to 21 ईयर्स। तो पहले जो साल होते हैं 0 to 7 ईयर्स, इसको हम गोल्डन ईरा बोलते हैं बच्चों की जिंदगी में। तो वहाँ पे हमें बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्लेफुल वे हमें बच्चों को वहाँ पे बड़ा करना होता है, 0 to 7 ईयर्स। देन 7 to 14 ईयर्स जो है, वहाँ पे हमें बच्चों को सिखाना होता है, खुद एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। और जो नेक्स्ट एज है टीन एज, वहाँ पे 14 to 21 ईयर्स में हमें हमारे बच्चों के साथ, जो टीन एज होते हैं उनके साथ हमें एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह रहना होता है इंशाल्लाह। जो बच्चों की परवरिश होती है, पेरेंटिंग, ये एक्चुअली बच्चे होने के बाद नहीं, बल्कि ये जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब बच्चा माँ के ओम में, पेट में होता है, तभी से ही उसका लर्निंग स्टेज स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जब बच्चा पेट में होता है तो बहुत सारे उसके जो माँ के असरात होते हैं वो बच्चे पे होते हैं, मतलब इफेक्ट होते हैं। और वहां से बच्चा एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी पर्सनालिटी वहीं से बनना स्टार्ट होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। सुभान अल्लाह। तो तब चाहिए कि माँ को खुद को बहुत खुश रखे। अगर वो खुश रहेगी तो ऑब्वियसली उसका बच्चा
भी खुश रहेगा, देन उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट होगा। शी हैज़ टू लिसन टू द कुरान, बहुत सारा जिक्र करना चाहिए, सूराज न्यू न्यू मेमोराइज करना है, पेरेंटिंग सीखनी है, और बहुत सारा टाइम अपना वक्त गुजारना है नेचर में, क्योंकि वहाँ अगर आप नेचर में वक्त गुजारेंगे तो अपना मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर मूड अच्छा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी रहेगी, और हमारी इबादत में और घर के कामों में भी हमारा ध्यान अच्छे से लगेगा। And makes lots and lots of dua for your child when you are pregnant। and आप जो अपने बच्चों को बड़ा, जब बच्चा बड़ा होता है, जब जवान होते हैं बच्चे, तो आप चाहती हैं कि अपना बच्चा ऐसे बने और ये सीखे वो सीखे। तो आप जब प्रेग्नेंट रहते हैं तब से ही हमें चाहिए कि हम ड्रीम करें, फिर दुआ करें कि आपका हमारा बच्चा जो है कुरान ने हाफिज के साथ साथ इंजीनियर बने, टीचर के साथ साथ बहुत अच्छा कारी बने, या आलिम दीन हो, जो भी हो, दीन और दुनिया दोनों भी। हमें फोकस रहना है कि हमारा बच्चा, हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे से। तो तब से ही हमें तभी से ही हमें सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा क्या बने आगे जाकर। तो उस प्लान के हिसाब से हमें हार्ड वर्क करना है इंशाल्लाह, दुआ के साथ साथ। क्योंकि मदर्स थिंकिंग बिकम्स अ चाइल्ड्स एक्शन, जो माँ सोचती है बच्चा वही करता है इंशाल्लाह। और हमारे पास तभी वक्त भी होता है, तो हमें चाहिए कि हम घर का माहौल दीनी माहौल बनाएं, इस्लामिक एटमॉस्फेयर वी शुड ट्राई टू क्रिएट इंशाल्लाह। जब इन जानवर के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं जानवर के बच्चे, तो वो सिर्फ एक दिन में, एक दो दिन में ही चलना सीखते हैं, खाना पीना सीखते हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ सीख लेते हैं। बट इंसान का ऐसा नहीं होता है। हमें इंसान के बच्चे को ना हमें बहुत ज़्यादा केयर देना होता है, डिसिप्लिन सिखाना होता है, हलाल हराम हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, हमें अल्लाह और रसूल के बारे में बताना होता है, जन्नत के बारे में बताना होता है। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो पेरेंटिंग है वो जानवरों की पेरेंटिंग से बहुत अलग होती है। ठीक है। एंड वी थिंक कि जब हमारे पास एक या दो बच्चे ही होंगे तो पेरेंटिंग बहुत आसान होगी, परवरिश। बट ऐसे ही नहीं है। जिसके पास, जिसके घर में ज़्यादा बच्चे होंगे, चार पांच, तो वहाँ पे जो पेरेंटिंग होती है बहुत आसान होती है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उनका देखकर छोटे बच्चे सीखते हैं। और अगर हमारे अच्छे से तरबियत होती है बच्चों की, तो हमारे लिए वो बच्चे ऐसा ले जा रहे होते हैं। बट वो बात अलग है कि ये किसी मेडिकल रीजन की वजह वजह से हम ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, या किसी वजह से इनफर्टिलिटी की वजह से सिर्फ एक या दो ही बच्चे हो सकते हैं। तो उस चीज़ पे हमें सब्र करने पर सवाब भी मिलेगा कि हमें, हमारे पास सिर्फ बस एक या दो ही औलाद है। बट वी शुड ट्राई। एंड उसके बाद होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टेप कि हाउ टू वेलकम अ बेबी। वी शुड ट्राई कि हमारे जो भी सुन्नत तरीके से है उस तरह से हमें अपने बच्चे को वेलकम करें, बाय गिविंग द मीनिंगफुल नेम, अजान इन द ईयर, एंड तहनीक एंड शेव हेयर एंड हकीका, टू ब्रिंग द बरका इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है, जो पहला मरहला है जिंदगी का, जिसको हम गोल्डन लाइफ भी बोलते हैं बच्चे की, जो कि 0 to 7 years है। तो वहाँ पे पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो शुरुआत से मैं बोलती हूँ फ्रॉम स्ट्रेच। फर्स्ट तो है कि जब भी माँ दूध पिलाती है तो बच्चे को चाहिए कि वो वजू में दूध पिलाए। उसके बाद जब वो सॉलिड फूड और खाना बनाती है, यहाँ तक कि बच्चे जवान हो जाए, हमेशा हमारी फैमिली को हमें चाहिए कि इंशाल्लाह वजू में ही खाना पका के खिलाए, ताकि उसका असर बच्चों पे अच्छा हो और हमारे बच्चे बात माने। एंड यू कैन टेक द पॉइंट्स जो भी आपको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, सो यू कैन रेफर इन द फ्यूचर, so take down the points। देन इंशाल्लाह हमें नज़र वगैरह के लिए ब्लैक थ्रेड या मनके या काजल का टीका वगैरह नहीं लगाना है, ये सभी शिर्क है। हमें चाहिए कि रुक़या करें, दुआएं और सूराज वगैरह उनके ऊपर फूके, या जस्ट ब्लो इन द वाटर एंड गिव देम। उसके बाद होता है जब बेबी बहुत ही छोटा होता है,
न्यू बॉर्न है बेबी, तो हमें चाहिए कि हमें आई कांटेक्ट करते हुए बेबी को फर्स्ट वर्ड जो है अल्लाह सिखाएं। बार बार आंखों में आंखें डाल के हमें हर हर रोज डेली अल्लाह अल्लाह रिपीटेडली बोलना है। बच्चे के साथ खेल रहे हैं, डाइपर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वेन एवर यू आर विद बेबी से अल्लाह अल्लाह। फिर इंशाल्लाह ज़रूर बच्चा जब 6 महीने का होगा तो फर्स्ट वर्ड अल्लाह ही बोलेगा। उसके बाद आपको शुरू करना है बताना कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड आपको पूरा कलिमा बोलना है। जब बच्चा 12 महीने 1.5 साल का होगा तो इंशाल्लाह वो भी थोड़ा थोड़ा कलिमा बोलेगा, आधा बोलेगा, कभी पूरा बोलेगा इंशाल्लाह। तो पहला वर्ड और पहले सेंटेंस यही होना है इंशाल्लाह। उसके बाद आप अपना मम्मी पापा जो भी है मम्मा वो सिखा सकते हैं। देन छोटा बच्चा है इसलिए हमें नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें 5 वक्त की नमाजें अदा करनी चाहिए। बेबी को गोद में लेकर हम नमाज पढ़ सकते हैं। जब बच्चा चुप है तो उसे नीचे मुसल्ला पे रखें, अगर बच्चा रो रहा है तो गोदी में उठाएं, फिर नमाज पढ़े। देन बच्चे को पहले हमें राइम्स नहीं सिखाने हैं, पहले हमें खुद पहले इस्लामिक सॉन्ग सीखे, अल्लाह के नेम सीखे, और वही हमें रिपीटेडली बच्चे को बोलना है। क्योंकि हम बोल रहे हम सोचते हैं कि ये तो बच्चा है बोलता नहीं है, बट सबकॉन्शियसली बेबी सब कुछ ग्रास्प करता है। एंड ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो रिपीटेडली कुरान को सुनते हैं, बेबीज टॉडलर्स जो हर दिन कुरान को सुनते हैं ना दिन रात, इन द बैकग्राउंड, जब भी वो खेलते हैं हमने मोबाइल लगा दिया या टीवी में लगा दिया कि सुन रहे हैं, तो रिपीटेडली अगर वो सेम सुनते हैं आया सेम सूरज, तो जब वो बोलना शुरू करते हैं 5 6 7 साल के हो जाते हैं तो थोड़ा सा बस सिखाने के बाद वो एकदम से पूरा आगे आगे के आयत बोलना शुरू करते हैं, और उनके लिए बहुत आसान होता है। बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने सबकॉन्शियसली सुन के दिमाग में ना फिट किया है। उसके बाद हमें इस्लामिक माहौल बनाना चाहिए घर को, जैसे कि हमें म्यूजिक वगैरह नहीं प्ले करना है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार में कुरान नशीद विदाउट म्यूजिक हमें वो प्ले करनी है। देन आजकल के ज़माने का सबसे बड़ा मसला एंड बहुत ही मुश्किल है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज स्क्रीन और द गैजेट्स। यू नो जब हम जब हम एक टॉडलर या बेबी या 4 5 6 साल के बच्चे के हाथ में जब हम कार्टून लगा के या फिर इस्लामिक वीडियोस ही लगा के या कुछ राइम्स वगैरह लगा के जब हम मोबाइल देते हैं या टैब वगैरह देते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक यू आर गिविंग अ पॉइजन इन द चाइल्ड्स हैंड। क्या हम बच्चों को जहर देना पसंद करेंगे उनके हाथ में? नहीं। अगर हम मोबाइल या स्क्रीन दे रहे हैं बच्चों के हाथ में, इतने छोटे बच्चों के हाथ में, मतलब हम उनके हाथ में जहर दे रहे हैं, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है उसके। एंड क्या हम हमारे 3 4 5 6 साल के बच्चों को छुरी देते हैं, नाइफ नाइफ देते हैं उसके हाथ में? नहीं देते। हम क्यों नहीं देते? बिकॉज इतने छोटे बच्चों को छुरी या नाइफ का इस्तेमाल नहीं पता, वाई टू यूज, व्हेन टू यूज, वेयर टू यूज, ये नहीं पता रहता है कि हमें कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इन बच्चों को नहीं पता रहता है, इसलिए हम नहीं देते हैं। उसी तरह से बच्चों को मोबाइल क्यों इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें, इसका रीजन उन्हें नहीं पता है। तो हम छुरी कब देते हैं उनके हाथ में, चाकू, नाइफ, जब वो जब उन्हें ट्रेनिंग मिले, जब उन्हें पता चले कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तब उनके हाथ में हम छुरी देते हैं। इसी तरह से हमें मोबाइल भी जब वो संभल जाते हैं, जब वो अपने लाइफ पे उनके कंट्रोल रहता है, जब उन्हें पूरी तरह से हलाल हराम चीज़ें समझ आती हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, हमें तभी फोन या जो भी अपने गैजेट्स हैं उनके हाथ में दे देना चाहिए, तब तक नहीं देना चाहिए। दिस इज द एग्जाम्पल वी कैन टेक इन अ लाइफ ऑफ लाइफ। देन व्हाट आर द इफेक्ट्स, हमें क्यों नहीं देना है फोन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द स्क्रीन? क्योंकि जब बच्चा जब 6 साल तक होता है ना, 6 7 साल तक, तो ऑलरेडी उसका दिमाग है ना 90% डेवलप हो जाता है। अगर हम इस एज ग्रुप में बच्चे को मोबाइल देते हैं, मे बी फॉर 1 hour 2 hours 3 hours, तो
तब तक क्या होता है, जब तक मोबाइल बच्चा यूज करता है तब तक ना उसके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो ब्रेन जो उसका डेवलप होने लगता है, वो बहुत ही स्लो डाउन होता है। दिमाग की नशोनुमा, दिमाग दिमाग का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही स्लो होता है जब हम उसको स्क्रीन दिखाते हैं। इवन इट इवन इट स्टॉप्स, तो इसीलिए जो न्यूरॉन्स जो बनते हैं दिमाग में वो स्लो डाउन होते हैं। एंड जो सिनाप्सिस जो बनते हैं ना, वो भी ज्यादा नहीं बन पाते। एंड वी वांट कि हमारा बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, बहुत फोकस्ड रहे स्टडीज में, अच्छे ग्रेड्स लाए, और सही गलत के फैसले करे। और जब 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 वो जवान हो, जब वो बड़ा हो तो संभले, बट हम ही जो है बच्चे की दिमाग की ग्रोथ को रोक रहे हैं स्क्रीन्स दिखा के, उनको एडिक्शन दे लगा के। तो क्या होता है कि अगर आप थोड़े दिन के लिए स्क्रीन दे रहे हैं तो उनका क्या होता है कि दिमाग का जो है ना डोपामिन रिलीज होता है, तो वो हर दिन ना वही चीज चाहेंगे, दे विल गेट एडिक्टेड टू इट। एंड वो हर दिन उस टाइम पे ना जरूर मांगेंगे स्क्रीन। तो दैट इज व्हाट, कि उनका दिमाग का जो है ना ग्रोथ मतलब स्लो डाउन होता है। एंड व्हाट आर द अगेन द इफेक्ट्स। उनको आप मोबाइल दिखाएं, उसमें या कोई आप कार्टून या कोई राइम वगैरह दिखाएं, तो एक ही स्क्रीन पे उन्हें पूरी दुनिया दिखती है। देर आर सो मेनी कलर्स, सो मेनी कंटेंट्स, इतने सारे लोग दिखते हैं, इतने सारे कलर्स दिखते हैं, और इतने सारे फास्ट मूविंग कंटेंट्स होते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और इतना इतना ज्यादा कलरफुल होता है, इतना उसमें म्यूजिक रहता है, तो हर थोड़ी 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 थोड़े सेकंड्स को, तो हर थोड़ी 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 मिनट्स को चेंज होते रहती है, चेंज होते जाती है चीजें। और इतना मजा आता रहता है उनको। हर एक इंसान को मजे ही पसंद रहता है, राइट? नोबडी लाइक्स टू ये, तो इतने मजे आते हैं ना उनको। तो उसके बाद आप कहोगी कि मोबाइल स्टॉप कर दो, और आप यहाँ पे इस चीज में काम करो, तो उन्हें फिर जो बेडरूम या घर है, जो रियल लाइफ है, वो उन्हें बोरिंग लगेगी, बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी। और वो रियल लाइफ को, खुद को रियल लाइफ से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। खुद को रियल लाइफ से मतलब जो भी अपने बेडरूम या जो भी अपने घर में आप उनको कुछ करने के लिए बोलोगे तो वो बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि उनके दिमाग में अभी वो इमेजेस और वो वीडियोस और वो साउंड्स फिट हो गए हैं। उन्हें वही चीज अच्छी लगेगी मोबाइल, उन्हें रियल की जो असल जिंदगी है वो नहीं अच्छी लगेगी। वो रियल जिंदगी में आना नहीं पसंद करेंगे। आपके साथ उनका कनेक्शन जो है वो भी बहुत वीक हो जाएगा। माँ बाप के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो कनेक्शन होता है, वो भी बहुत कमजोर होते जाता है। और बॉन्डिंग किसके साथ स्ट्रांग होती है? स्क्रीन्स के साथ, गेमिंग के साथ वगैरह बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, यू नो तो ये बहुत बड़ा बुरा असर है बच्चे के ऊपर, कि वो जो असल जिंदगी है उन्हें बोरिंग लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, उनको ज्यादा टाइम तक कुरान को पढ़ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो बुक्स है वो रीडिंग करना, या फिर आप कोई बयान वगैरह लगा दो, मतलब ये कुछ और चीजें, तो उन्हें वो कहेंगे कि वो बंद कर दो, कोई और चीज लगा दो, लाइक कोई कार्टून या कोई और चीज लगा दो। एंड जो अभी हम लोग है 0 to 7 के फेज में, तो यहाँ पे बच्चों में क्या होता है कि स्पीच डिले होता है, आई कांटेक्ट इशू, हाइपर हो जाते हैं बच्चे, और रात को उन्हें नींद नहीं आती है। रात को नींद क्यों नहीं आती? स्लीप डिसऑर्डर, बिकॉज उनके दिमाग में वही इमेजेस घूमते रहते हैं, एंड बच्चों को अगर ऑलरेडी, सपोज फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी बच्चों को एडिक्टेड है स्क्रीन की, तो प्लीज आप ट्राई करें कि सोने से 2-3 घंटे पहले तक आप स्क्रीन ना दिखाएं। सोने से 2-3 घंटे पहले तक आप स्क्रीन ना दिखाएं, वो टाइम आप ना रखें। अगर ऑलरेडी देख रहा है बच्चा तो, क्योंकि उससे बहुत ना स्लीप इशू हो जाता है, लेट सोना वगैरह, एंजाइटी हो जाता है, चिड़चिड़ापन बच्चों में, टैंट्रम होता है। एंड और एक जो बहुत ये चीज है कि आपने बच्चों को बस ऐसे ही फोन दे दिया, नो, और छोटा बच्चा है, और हो सकता है कि उसे कोई इनडिसेंट ऐड देख ले, कोई भी चीज पॉपअप हो सकती है, यू नो तो आई विल टेल यू द वन रियल स्टोरी, जो हमारे पाकिस्तान के मोहम्मद अली है।
जो कि माइंड मैपिंग भी जिसको कहते हैं, माइंड मैपिंग इंजीनियर जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने अपने वीडियोस में बता रहे थे कि एक मदर ने बस ऐसे ही अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया देखने के लिए, कार्टून लगा के, और वो अपने कामों में बिजी हो गई। फिर जब काम करते करते वो बेटी के मोबाइल जब देखते बेटी है, तो उसके पीछे से उसने मम्मी ने ना, उस मदर ने पीछे से ऐसे वहां से गुजरी, तो उसने देखा कि कुछ इनडिसेंट है ना, गंदी वीडियो, जो अडल्ट की वीडियो होती है वो चल रही है। फिर उसने किया कि मैंने तो कार्टून लगा के दिया था, फिर ये कैसे हुआ। फिर जब वो हाथ में लिखती है खुद के, तो ली, तब कार्टून प्ले हो रहा था जो जिसने वो पहले लगाया था। देन जब तो ऐसे हुआ तो ये क्या हो रहा है। देन कपल्स ने डिसाइड किया कि हम लोग ना मिरर लगेंगे पीछे मोबाइल के, जो पीछे उधर बच्ची को बिठाएंगे, मोबाइल देंगे सेम वीडियो लगा के कार्टून वाला, और एक मिरर लगाएंगे और वहां से हम पीछे वहां से देखेंगे मिरर में से। तो मिरर में देखा कि जब पेरेंट्स फोन लेते हैं हाथ में तो कार्टून लगता है, जब बच्ची के हाथ में फोन देते हैं तो बच्ची के हाथ में जब फोन देते हैं तो देखा कि मिरर में गंदी वीडियोस जो रहती है, इंडिसेंट, तो अडल्ट वीडियो वो प्ले हो रही है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है पूरा एआई के पास है, एंड वी हैव अ फ्रंट कैमराज, एंड वी आर नॉट सेफ। सो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है और पूरा फितना है, जो शादी के बाद चीजें पता होनी चाहिए, देखनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो इतनी कम उम्र में बच्चों को एक्सपोज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन। सो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को ये सभी गंदी चीजों से गलत तरीके से गंदी चीजें पता चले, एंड बच्चे बिगड़ जाए। सो फॉर ऑल दीज रीजंस वी शुड नॉट शो द स्क्रीन टू द स्मॉल चिल्ड्रंस, एंड जो ऑलरेडी देख रहे हैं बच्चे, तो उन तो क्या करें। सो दैट इज द प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट। तो व्हाट आर द टिप्स, इतने प्रॉब्लम्स है तो अभी नेक्स्ट व्हाट आर द टिप्स कि पेरेंट्स फॉलो करें। बच्चे ऐसे हैं कि बच्चों को हम जैसे चाहते हैं इंशाल्लाह हम वैसे बना सकते हैं। द स्मॉल किड्स आर लाइक अ क्ले, लाइक अ डो, हम उन्हें कैसे भी शेप दे सकते हैं, जिस तरह के हम मिट्टी को या फिर हमारे डो को हम जिस तरह शेप देते हैं उस तरह से हम उन्हें बना सकते हैं इंशाल्लाह, विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड दुआ, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ताला। So what are the tips for parenting and उनकी दिमाग की ग्रोथ या नशोनुमा के लिए। सो देर आर पेरेंट्स, तो हमें सबसे पहले हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम हो लिमिटेड, या फिर हमारे बच्चे स्क्रीन ना देखे, तो हमें एज अ मदर, एज अ फादर, हमारे घर के जो बड़े हैं, हमें खुद चाहिए कि हम ऐसे ही बेकार में फोन को स्क्रॉल ना करें। Should not simply just scroll this phone or screen in front of or around the children's. हम बिला वजह टिकटॉक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह हम वो सब ना करें। हर बार कोई अच्छी सी डिश बना ली या कोई चीज़ खरीदी तो फिर उसका फोटोज लो, डाउनलोड, अपलोड, देन सी द व्यूज एंड कितने लाइक्स आए। तो ऑल दिस अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भी वही कॉपी करेगा, वी आर द रोल मॉडल, तो वो हमें वही कॉपी करेगा। तो हमें हमें खुद को चाहिए कि जब बच्चा स्कूल जाता है या बच्चा जब सोता है, तब आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉल्स है आप देख कॉल बैक करें, मैसेजेस का रिप्लाई करें, जो भी है, नॉट इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड। अब बच्चे के सामने, अब बच्चा खेल रहा है तो ऐसे नहीं कि वो हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बच्चे इट्स लाइक अ कैमरा एट होम। अगर बच्चा पार्क में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेल रहा है हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बच्चे हमें ऑब्जर्व करके सारी चीजें सीखते हैं, एंड दे आल्सो ड्रीम कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही हो, एंड हम भी जल्दी से यू नो वो करें जिस तरह से अपनी माँ करती है। तो हमें ही पहले अपने आप को संभालना है ना। देन अगर हमारे घर पे टीवी है जो लिविंग रूम में है, तो आप ट्राई करें कि उसको शिफ्ट करें इन अ सेपरेट रूम, जाके अगर कोई इन लॉज वगैरह को वो देखना है तो टीवी वहां जाकर देख सके अपने
एंड बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बात माने और उनके अच्छी तरह से नशनुमा हो, तो हमें चाहिए कि उन्हें बहुत सारा फिजिकल टच दे, बहुत सारे किस और हग करें। ऑब्वियसली हम लोग मदर्स, एज अ मदर वी डू दैट। एंड अगर हमारा बच्चा अगर 8 साल से कम उम्र का है, 8 साल का है, तो अगर कोई माँ अगर जॉब पर जाती है, करियर है, तो प्लीज़ आप ट्राई करें कि आप करियर ब्रेक लें एटलीस्ट फॉर 8 इयर्स, बिकॉज ये बच्चों का गोल्डन ईरा होता है। यहाँ पे बच्चे है ना बहुत सारी चीज़ें देखकर सीखते होते हैं, मतलब, और उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल इमोशनल अवेलेबल अवेलेबल होना होता है। और ये जो है ना जो मदर जॉब होती है, जो माँ का प्यार होता है, वो कभी भी हम किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, केयर टेकर वगैरह से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जो माँ का प्यार होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब तो जो डॉक्टर्स होते हैं जब न्यूबॉर्न को माँ के सीने से लगाते हैं ना, और सीने पे रखते हैं, स्किन स्किन टू स्किन टच देते हैं, ताकि मदर और बच्चे की बॉन्डिंग हो, फादर और मदर की बॉन्डिंग हो। तो इसी तरह से हमें यही जो फर्स्ट डे हम जब बेबी जब बच्चा पैदा होता है, तो हम स्किन टू स्किन उसको टच देते हैं, ताकि बॉन्डिंग हो, और उसके अंदर कोई अगर बीमारियां हो तो वो भी दूर हो जाती हैं, और उसको बहुत अच्छा फील होता है, और द चाइल्ड फील्स वेरी सेफ, कंफर्टेबल। और ये भी है कि अब जब भी माँ या बाप अपने बच्चे को जब पेशानी पे, फॉरहेड पे किस करते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत अच्छे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जो है ना बहुत सारी बीमारियों को फाइट करते हैं। उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की। तो आपको चाहे आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो, ओबीडियंट हो, तो बच्चे के खातिर हमें ट्राई करना है कि हमें हमारी जिंदगी का, हमारे जो वक्त है, हमारे दिन रात, हम हमारे बच्चे के लिए अवेलेबल रहे, बच्चे को दे हमारे लाइफ के वो साल इंशाल्लाह, ताकि बच्चा है ना शुड फील वैल्यूड, एंड शुड फील सेफ, नो शुड फील इमोशनली सपोर्ट हो, बच्चे को बहुत सारा प्यार मिले। दैट्स द रीजन इंशाल्लाह। एंड हाँ, अगर और क्या होता है कि जब बच्चे रोते हैं ना, तो हम सडनली उन्हें चॉकलेट दे देते हैं या फिर सडनली मोबाइल देते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चा रोता है तो उन्हें मोबाइल थमा दो हाथ में। अगर बच्चा रो रहा है, हर एक का बच्चा रोता है, चाहे वो कितने भी रिलीजियस हो या ना हो, एवरेज हो, जो भी हो। यहाँ तक कि मोहल्ले के भी बच्चे जो होते हैं जिद करते हैं किसी न किसी चीज पे। तो हमें चाहिए कि उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए टेरेस पर लेके जाएं, रूम चेंज करें, या फिर उन्हें गुस्सा होते हैं, अगर कुछ वैसा है तो उन्हें पानी दे, तो उनको ना चेंज करे उनका मूड, यहाँ से वहां लेके जाके, ना कि उन्हें हाथ में फोन दे। देन कनेक्ट देम टू नेचर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनदार हो, और हम चाहते हैं कि वो अल्लाह के साथ उनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। अगर हम बच्चों को अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं और अल्लाह से बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं बहुत अच्छी, तो हमें चाहिए कि बच्चों को पहले नेचर के साथ कनेक्ट करें। मीन्स दिस इज द फॉरगॉटन सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बच्चों को टेरेस पर लेके जाएं या ओपन प्लेस पे लेके जाएं और उन्हें दिखाएं कि देखो ये जो क्लाउड्स है, जो क्लाउड्स कैसे है, अल्लाह ने कितना बड़ा स्काई बनाया है, अनलिमिटेड है। देखो आसमान को कि कैसे कलर है, कैसे शेप में क्लाउड्स बन रहे हैं, बारिश हो रही है, ये कौन देता है, कौन बरसाता है। ये हर दिन हर बार हम कौन सी भी चीज अगर नेचुरल देखते हैं, तो हमें बच्चों के सामने बोलना ही है कि देखो ये अल्लाह ने बनाया है, ये अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। बारिश हुई है, रेन हुआ है, ये अल्लाह ने बनाया है। देखो आज अल्लाह ने धूप दी है, देखो अल्लाह ने आज ठंडी दी है, देखो आज अल्लाह ने ये फ्रूट दिया है, अल्लाह ने वो दिया है। तो हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना है। उसी तरह से जब बहुत बारिश होती है, ठंडी हवाएं चलती है, तो हमें बताना है कि देखो अल्लाह ने ठंडी हवाएं दी है, और सुबहान अल्लाह। हमें ये चीजें बच्चों को सिखानी है। देन देन जब भी वो देखेंगे तो उनके दिमाग में वो होता है कि ये अल्लाह ने बनाया है। देन दे विल नॉट लाइक, उन्हें वो नहीं होगा कि ये कैसे वो कैसे, डाउट नहीं आएगा इस्लाम पे। तो अगर हम पहले से ही उनका कनेक्शन अल्लाह से जोड़ेंगे तो उन्हें
knowing all the Allah, the things which has Allah created, then आप बताएं कि ये इंसान ने बनाए हैं, these are made by the human, and but दिमाग किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। हाथ हाथों से बनाया है, दिमाग से बनाया है, बट हाथ और दिमाग तो अल्लाह ने ही दिया है। द ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह अलोन। सो आप इस तरह से उन्हें ना फेथ और बॉन्डिंग अल्लाह के साथ क्रिएट कर सकते हैं। इफ पॉसिबल ट्राई कि आप होम स्कूल करें या फिर इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। देन अगेन हियर आर द टिप्स जो बच्चों को स्क्रीन फ्री कर सकते हैं। ये हमें हर दिन करना है इंशाल्लाह। पहले तो खुद स्क्रीन नहीं स्क्रॉल करना है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज कराएं। छोटे बच्चों को लेट देम हैव अ फ्री टाइम, 1 2 3 घंटे बच्चे ना खुद अपनी मन मर्जी जिस तरह से उन्हें खेलना है उन्हें खेलने दे। आप उनको ना प्रिंट आउट्स ऐसे नमाज काबा और मस्जिद वगैरह की प्रिंट आउट निकाल के दे, वहाँ पे जो कलरिंग स्क्रबलिंग करें। ये जो है ये सभी एक्टिविटीज जो है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। ये सभी खुद का काम करना है, ऐसे नहीं कि लड़कियों को ही काम सिखाने हैं एंड लड़कों को नहीं। लड़के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपने काम खुद करते थे। हम चाहते हैं कि हमारे जो टीनेजर्स में है, जो 14 15 16 ईयर्स के जो हमारे बच्चियां हैं, बच्चे लड़के हैं, काम नहीं करते, बात नहीं मानते, ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, अपना बेड ठीक नहीं करते हैं, अपनी चीजें नहीं उठाते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं, राइट। तो हमें चाहिए कि हम बचपन से ही उन्हें काम सिखाएं। हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, स्किल्स सीखे, खाना बनाना सीखे, साफ सफाई सीखे, हम चाहते हैं यू नो। तो हमें चाहिए कि हम बचपन से ही वो आदतें डालें, और आपके घर में चाहे कितने भी नौकर चाकर हो, ये मेड्स हो, आपके घर पे कितने भी हेल्पर्स हो, बट फिर भी आपको ना अपने बच्चों को ये सारे काम करवाने हैं, सिखाने हैं उनको। लेट देम डू, उन्हें काम करने दे, आपके काम वाली है उसको भी आप काम देते हैं अपने हेल्प के लिए, आप बच्चे को भी थोड़ा काम रखें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे एंगेज रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलेगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है कि उन्हें क्या करना है। सो आप एक के बाद एक उन्हें काम दे, लेट देम वॉश द डिशेस, लेट देम वाटर द प्लांट्स, लेट देम ऑर्गेनाइज द ग्रोसरीज, तो बोर नहीं होते हैं अगर वो बोर भी होते हैं तो फिर बोर होके कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। तो उन्हें लॉन्ड्री करने दे आपके साथ, आप उनको एंगेज करें। आप जब खाना बनाते हैं तो ज़रूर बच्चों को इंक्लूड करेंगे, तो वो तो गिराएंगे चीज़ें, मेस करेंगे, बट आप सब्र करें, आप हमें सब्र से काम लेना है। फिर क्या होगा कि वो भी बिजी होंगे एंड आपकी भी बॉन्डिंग होगी, आप भी कुछ चीज़ें समझा सकते हैं। जब खाना बनाते बनाते वक्त बहुत लगेगा इस चीज़ को, अगर हम बच्चों को हमारे साथ काम में लेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हमारा उसमें चला जाएगा। बट दैट इज वॉट कि हमारे माँ के पैरों पैरों तले जन्नत है। तो हमें सब्र के लिए और हमारे हार्डवर्क के लिए ही हमें इतना बड़ा रुतबा मिला है। सो फॉर दैट हमें चाहिए कि हम बच्चों को कुकिंग वगैरह हर एक चीज़ में 5 6 7 साल के, इवन 3 इयर्स ओल्ड को भी हम अपने साथ हेल्प में ले सकते हैं, एंड सी कि वो कितने अच्छे होंगे और ये रूटीन बन जाता है उनका। यू नो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, तो हमें चाहिए कि हमें उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। यू नो देखिए, जब हमारे घर पे अगर कोई रिश्तेदार आया है तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो हम भी चाहिए कि हमारे बच्चों को हर दिन हमेशा इज्जत मिले। अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चा हमारी बात मानेगा और वो भी हमें रिस्पेक्ट देगा और हर किसी को इज्जत से बात करेगा, इज्जत देगा। एंड हम बच्चे को अभी चाहते हैं कि हम एंगेज रखें, स्क्रीन से दूर रखें। तो फिर हम क्या करेंगे कि उन्हें एक्टिविटीज करेंगे, कुछ ना कुछ उलट पुलट करेंगे, चीजें टूटेंगी ही। तो इस घर तो गंदा होगा और हर जगह चीजें फैली हुई दिखेगी, बट दैट इज नॉर्मल यू नो और हर एक चीज के लिए आप बच्चों को ना ना बोले, हर एक चीज को नो नो ना बोले। फिर हर एक चीज को नो बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा? सो बेटर ऑप्शन इज के गिव हिम अल्टरनेटिव। बच्चा आप ये नहीं ये चीज करें, बच्चा आप सोफा पे जंप ना करें, आप बेड पे जंप करें।
आप आटे से ना खेलें, आप बाहर बालकनी में जाके दूसरी किसी और चीज के साथ खेलें। आप उसको अल्टरनेटिव्स दे, ऑप्शंस दे। आपके घर पे अगर कोई कार्टन्स वगैरह है, वेस्ट चीजें हैं, तो आप बच्चे को दो। देन उसमें कुछ क्रिएटिविटी निकलेगी इंशाल्लाह। एंड हैव कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं कि आप आज आपका मूड बहुत अच्छा है और आप के पास टाइम है तो आप बच्चे के साथ खुद खेल रही है एंड उसको एंगेज रखे हैं, आप एनर्जेटिक आज फील कर रहे हैं, और कल कुछ नहीं। ऐसे नहीं। बच्चों को ना कंसिस्टेंसी और रखनी होती है। बच्चों को ना एक रूटीन बनता है। तो रूटीन बनाने के लिए मदर को चाहिए कि वो हर दिन सेम एक्टिविटी करे, सेम टाइम पे हर दिन एक्टिविटी करे और प्लान करे कि आज मैं ये करवाऊंगी एक्टिविटी, कल वो एक्टिविटी करवाऊंगी। तो आप एक लिस्ट बना ले एक्टिविटीज की और एक टाइम टेबल बना ले कि इस वक्त ये चीज करनी है बच्चे के साथ, और उसी चीज को हर दिन फॉलो करे तो इंशाल्लाह बच्चे को पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। एंड बच्चों को रूटीन, एज ए सेड कि बच्चों को ना रूटीन पसंद रहता है, उनके रूटीन ही उन्हें समझ में आता है। और उसी तरह से गुड हैबिट्स और डिसिप्लिन आता है बच्चों में। तो क्या होता है कि देखिए कि आज आपके काम जल्दी से निपट गए, तो हमने आज बच्चे को 7:30 8 o'clock में सुला दिया, और हमारे काम लेट से निपट गए तो हमने 9 बजे 9:30 बजे सुलाया। इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। एक हमारे हमारे हिसाब से बच्चे को ना एडजस्ट नहीं करना है, बच्चे के हिसाब से हमें एडजस्ट करनी होती है काम में। काम हमारा काम बाद में, सब कुछ और चीजें ऑर्गेनाइज करना, सफाई करना घर को, वो सब चीजें ना, वो सभी चीजें वो सब चीजें ना बाद में। पहला हमारा क्या है कि बच्चे को ही हमें इम्पोर्टेंस देना है, कामों को बाद में। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं हस्बैंड को टाइम पे खाना ना दे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें एक स्लीप रूटीन होना चाहिए। हर एक चीज की दुआएं बच्चे को सिखानी है। बच्चा वो फोर्स नहीं करना है, अगर वो नहीं बोलता है तो ठीक है, हम खुद बोलना चाहिए। हर एक चीज, हर एक थिंग के लिए दुआएं हमें सीख कर लाउडली हमें खुद बोलना है, तो फिर बच्चे को पता चलेगा कि हर एक चीज की दुआ होती है और ये दुआएं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टेक 2 minutes of break here. यू नो एंड हमारी और एक ये अमाउंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी की, कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो बच्चे बात क्यों नहीं मानते? वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन, why children don't listen and how to make them listen। तो हम अपनी बात बच्चों से कैसे मनवाएं? सो फर्स्ट थिंग है कि हमें अपने बच्चों को ना जो भी इंस्ट्रक्ट या काम देना है, वो हमें किचन से चिल्ला के नहीं बताना है। किचन, बच्चे बाहर है किसी और रूम में हैं और हम किचन से चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, बुला रहे हैं,
दे वोंट लिसन। तो हमें चाहिए कि हम बच्चे के पास जाएं और बताएं। अगर और हमें कैसे अपनी बात समझानी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज फिजिकल टच। बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रखे, और बच्चे को अपने पास बुलाएं, फिर आई कांटेक्ट करें, फिर आप बताएं कि आपको ये चीज करनी है। फर्स्ट कनेक्ट विथ चाइल्ड्स ब्रेन, देन द ब्रेन विल लिसन, एंड फिर उसके बाद बच्चे उसको रिएक्ट करेंगे। तो हमें फर्स्ट थिंग ही बच्चे के पास जाना है। एंड अगर बच्चा बहुत ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे के जो खेलते हैं 5 6 7 साल के, कुछ चीज खेल रहे हैं, और उनका जो गेम है, मतलब जो खेल है, लाइक कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं, कोई भी कलरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनका जो खेल होता है ना, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उनके लिए वो दुनिया है। दैट इज वॉट अ वर्ल्ड फॉर देम। उनका जो खेल है वो दुनिया है उनकी। वो आधा छोड़कर नहीं आएंगे आपके पास। सो वी हैव टू वेट, और हमें खुद बच्चे के खेल में इन्वॉल्व होके उस खेल को, उस एक्टिविटी को खत्म करना है। और उसके बाद आप अपनी बात मनवाएं, लाइक मे बी नाश्ते के लिए आओ या फिर नहाने चलो एंड ऑल। तो आपको दोनों मिलकर हमें उस खेल को खेलना है, खत्म करना है। देन द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्हें उतना टाइम टेबल नहीं समझ में आता है छोटे बच्चों को, इसीलिए हमें इन्वॉल्व होना है। देन उनको भी लगेगा कि मेरी मम्मा मेरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है, तो चलो मैं मम्मा की भी बात मान लूंगा इंशाल्लाह। ऐसे होता है। अगर हम ही एक्सपेक्ट करेंगे और बच्चे के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें में, तो वो हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हमारी चीज़ें क्या होती हैं इंटरेस्ट की? मतलब बच्चा होमवर्क करे, नहाए धोए, हमारी मतलब टाइम पे सोए, खाना खाए हेल्दी, और झगड़े ना। तो ये सब बच्चों तो ये सब हम चाहते हैं चीजें, कि वो बात माने। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लें, उनके साथ कलरिंग करें आप, उनके खेल में खेलें आप, फिर उसके बाद वो आपकी बात जरूर मानेंगे इंशाल्लाह। एंड उसके बाद बच्चे को अगर वो कुछ काम करते हैं आपके, तो तो उसको रिवॉर्ड दे, जज़ाकल्लाह खैर बोले, उनको रिस्पेक्ट दे, और एज अप्रोप्रिएट उनको इंस्ट्रक्शन दे। और एक ही बार सारे काम एक ही बार आप ना समझाएं, बल्कि आप एक या दो काम समझाएं, वो दो काम कंप्लीट होने के बाद आप तीसरा और चौथा काम उन्हें बताएं, ना कि सारे काम एक ही बार उनके ऊपर थोपे। देन नेक्स्ट स्टेज आता है, जो है 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज में जो कि एक लर्निंग स्टेज यहाँ पे एक्चुअल रियल स्टार्ट होता है बच्चे का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल मॉडल करना होता है, और उसके बाद उन्हें बहुत ऑब्जर्व करना होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखानी होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जब बच्चे बड़े होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। हम चाहते हैं कि टीनेजर्स में, जवानी में बच्चे ज्यादा गुमराह ना हो, गलतियां ना करे, ऑर्गेनाइज रहे, डिसिप्लिन में रहे, अपनी बात माने, बात कहने और समझाने से पहले जिम्मेदारी से अपनी अपनी चीजें, अपने जो फराइज है जो भी है करे। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं कि एक जवान हमारे बच्चे हमारी बात माने, रिस्पेक्ट दे। तो जो आने वाले जो भी पॉइंट्स है, अगर हम वो राइट एज में, फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स, यू नो 7 to 14 ईयर्स तक अगर हम ये चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं, रोल मॉडल करते हैं, तो उनकी जवानी जो होगी, जो जब वो टीनेज में 14 13 में जब स्टेप करेंगे, तो वो खुद ब खुद सही तरह से जिंदगी इंशाल्लाह गुजारेंगे, जिस तरह अल्लाह चाहता है कि जिंदगी गुजारे इस तरह से। तो उस तरह से अगर हम चाहते हैं कि बच्चा गुजारे, तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत स्मार्ट होना है, और कुछ टिप्स को फॉलो करना है इंशाल्लाह। चेक हु आर देयर फ्रेंड्स। बच्चे अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं।
वन फ्रेंड फॉलो द रिलीजन ऑफ अदर, तो हमें देखना है कि उनके फ्रेंड सर्कल क्या है, अगर उनके नेबर्स, अगर हमारे नेबर्स अच्छे नहीं हैं या हमारे रिलेटिव्स में कुछ बच्चों की आदतें अच्छी नहीं है, हैबिट्स, तो हमें चाहिए कि उनसे हमारे बच्चों को दूर रखे, उस फ्रेंड से दूर रखे इंशाल्लाह। और हमेशा हमें नहीं चाहिए कि हम हमेशा शॉपिंग, ये ट्रेंड है वो ट्रेंड, ब्रांड्स, हमेशा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, हमेशा इतना परसेंटेज क्यों आया, उतना क्यों आया, इसका इतना आया है, तुम्हारे इतना कम क्यों आया। अगर हम हमेशा दुनियावी ही बातें करेंगे तो बच्चे का जिंदगी का पर्पस भी दुनिया ही बनेगा, आखिरत नहीं। पैसे कमाना ही जिंदगी का मकसद होगा, आखिरत नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ये जो चीज़ें हैं शॉपिंग वगैरह की, वो हमें अपने हस्बैंड से थोड़ी प्राइवेट प्लेस में बात करें सेपरेटली, और बच्चों के सामने ये चीज़ें ज़्यादा बात ना करें। एंड डोंट कंपेयर अपने बच्चों को अपने उसके बड़े भाई, छोटी बहन, कजिन्स के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर एक बच्चा को अल्लाह ने हर एक डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट दिया होता है, उनका रिज़्क लिखा हुआ होता है। तो हमें कंपेयर करके ना गुनाह नहीं करना है, कंपेयर करना इज गुनाह एक को दूसरे के साथ। तो सिखानी है चीजें ना, उस बच्चे में कुछ कमियां हैं, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो जो कमजोर एवरेज बच्चा है तो उस पे आप ज्यादा टाइम दे, ज्यादा मेहनत करें। कंपेयर करना नहीं है, ताने मारना, कंपेयर करना ही गुनाह है। इस बच्चों का बहुत ज्यादा दिल दुखता है, और दे विल बी इन डिप्रेशन। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का दिमाग खराब हो, हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से हम बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखते हैं उसी तरह हमें बच्चों की दिमाग की हेल्थ की भी ख्याल रखनी है। देन सेपरेट द बेड फ्रॉम द एज ऑफ 10, टीच देम व्हाट इज आवरा, शर्मो हया, ये सब चीजें ना 7-8 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को ना, लड़की को लड़के को बतानी है कि ज्यादा प्राइवेट पार्ट्स। एंड अगर आपके घर में लड़के हैं, बच्चे हैं, तो हमें खुद माओं को चाहिए कि हम दुपट्टा रखें घर के अंदर भी, दुपट्टा लें और बच्चे को सिखाएं कि क्या, लाइक अवरा, व्हाट इज अवरा, एंड फिक्स देयर रूटीन आफ्टर स्कूल। एंड सी, अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा टाइम दो उस बच्चे पे, दूसरे बच्चे पे ज़्यादा देने से, एंड सी द लर्निंग स्टाइल्स, सबकी लर्निंग स्टाइल्स अलग होती हैं। किसी को फ्लैश कार्ड्स वगैरह देखकर, विजुअल लर्नर होते हैं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह देखकर सीख लेते हैं, कुछ बच्चे रिपीटेडली सुनकर सीखते हैं। सो see that, and do not raise your children in the way the parent has raised you। हमारे माँ बाप जिस तरह से हमें परवरिश की है वो जमाने के लिए थी, इस जमाने के हिसाब से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, बिकॉज दे वर बॉर्न फॉर अ डिफरेंट टाइम। सो दिस इज द हदीद, कि हमें जिस जमाने में बच्चा पैदा होता है उस जमाने के हिसाब से हमें पेरेंटिंग करनी चाहिए, ना कि हमारे माँ बाप ने जिस तरह से हमें किए। और and the dua is like a weapon, dua can change anything। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्माबरदार हो, नेक हो, नमाजी हो, तो हमें चाहिए कि हमें ये दुआ हर नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, एक्स्ट्रा सलात हाजत की दुआ नमाज पढ़ के भी दुआ करें अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे बहुत दीनदार, नेक, समझदार होंगे इंशाल्लाह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। These are all are important duas which we can ask Allah Ta'ala। और हमारी ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा हमारी बातें नहीं मानता है, समझ ही नहीं आता है, इसको तो समझता ही नहीं है, बच्चे को समझ ही नहीं है। एंड गलत डिसीजंस लेते हैं बच्चे, और बातें समझ नहीं आती है, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज बच्चे का दिमाग जो है ना, बच्चे का दिमाग जो है 0 to 7 years तक, 6 years तक सिर्फ 90% डेवलप होता है, जिससे बच्चों का भूख लगना, और डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेना,
बेसिक चीजों का वो स्ट्रेस जो होता है, फियर जो होता है, किसी चीज का बॉन्डिंग होती है, ये सब चीजें समझ लेते हैं। क्योंकि उस जो पीछे वाला लिम्बिक सिस्टम और जो पीछे वाला ब्रेन होता है, जो पीछे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला जो ब्रेन का हिस्सा होता है, वो पूरा डेवलप हुआ होता है ये चीजें समझने के लिए, भूख प्यास वगैरह, ठंडी गर्मी, वो सब चीजें। बट जो दिमाग का सामने वाला हिस्सा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सामने पेशानी वाले हिस्से का जो दिमाग होता है, वो टीन एज में आफ्टर 11 14 15 और अनवर्ड्स ये डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ दिमाग की। तो समझिए कि यहाँ पे बच्चे का दिमाग ही नहीं बढ़ा हुआ है, दिमाग की ग्रोथ ही नहीं हुई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जिंदगी को समझें, जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, या खुद की प्लानिंग करें, लॉजिक को समझें। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि 10 11 साल के बाद में ही ये दिमाग बढ़ेगा, बनेगा, दिमाग बढ़ेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो तब तक हमें बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, हमें समझदारी से बच्चों की परवरिश करनी है, क्योंकि वो वाला हिस्सा दिमाग का बड़ा नहीं हुआ होता है, इसलिए बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। लेट देम डू द मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। हमें हर एक बात के लिए टोक नोक नहीं करना है, ओवर कंट्रोल नहीं करना है बच्चों को। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हमें सर पे चढ़ाना है, उन्हें डिसिप्लिन दे, बाउंड्रीज बनाए, सेट द रूल्स कि ये चीज ये वक्त पर होनी है, इस वक्त पे होनी है। हम लोग यहाँ पे 7 to 14 ईयर्स के फेज में हैं, तो 7 8 9 साल के ऑनवर्ड्स के बच्चों को हमें बतानी है कि ये हमारे घर में अलाउड नहीं है, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। लेकिन हमें उनसे परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, दैट विल हैपन आफ्टर टीनेज। अगर हम नहीं इस बात को समझते हैं, हमें दिमाग में समझ लेनी चाहिए कि बच्चे पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है ग्रोथ उनका। लेकिन हम ये बात पे नहीं समझते हैं, हम क्या करते हैं कि बच्चों पे चिल्लाते हैं, यू नो बच्चों पे चिल्लाते हैं, तुम हो ही ऐसे, तुम तो कुछ काम के ही नहीं हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता, यू नो एंड बदतमीज हो, दीज ऑल दीज थिंग्स वी शाउट, एंड समझ नहीं आती है बातें एंड ऑल दैट, एंड वी हिट देम। तो इसका बहुत ज्यादा उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट होता है, उनके डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। हम चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी तरह से नशनुमा हो, नो, बट दे गेट हेडेक, दे गेट स्टमक एट, उनके पेट में दर्द होने लगता है अचानक से, बिकॉज ऑफ योर हाई पिच आवाज से। डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद का ना आना, डर लगना, हमेशा लोगों से दूर दूर रहना, अपनी बात जो है इमोशंस शेयर नहीं करना, ये सभी प्रॉब्लम्स बच्चों में होते हैं जब माएँ बहुत ज्यादा बच्चों पे चीखती चिल्लाती हैं, स्क्रीम करती है। देयर आर लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन, हमें इतने जोर से हमेशा ऐसे चिल्लाना नहीं, कभी कभार, कभी कभार, कभी 3 4 महीने में एक बार, कभी आपने जोर से आवाज बोल दी, देन उसके बाद आप सॉरी करें, सॉरी कहे, एडमिट टू मिस्टेक। कैसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, माँ को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो आप एडमिट करें, कभी कभार हो जाता है, हम लोग भी इंसान हैं, नो बडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हम बच्चों को ना हाई पिच में चिल्ला चिल्ला के बातें ना करें। अगर हम चिल्ला चिल्ला के हमेशा, हमें खुद को एंगर इशू है तो वो पहले सॉल्व करें। अगर हम चिल्ला चिल्ला के बच्चों के साथ बातें करेंगे, तो बच्चे भी वही बिहेवियर सीखेंगे, वो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, अपने अतराफ लोगों के साथ भी ऐसे ही बात करेंगे, गुस्से में चिल्ला के। तो हमें खुद चाहिए कि हम बहुत ही प्यार से बात को समझाएं, सब्र करें, हम खुद अपना एंगर इशू को सॉल्व करें। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हमें दिखता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, इसकी लाइफ परफेक्ट है, ऐसे नहीं होता है, अंदर से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सभी को। लेकिन हमें सब्र के साथ वो हमारा जो गुस्सा है ना पर्सनल, वो हमें बच्चों के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। जो हमारा पर्सनल जो प्रॉब्लम होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मे बी रिलेटेड टू
फाइनेंस, पैसों को लेकर या इन लॉज को लेके या कोई और पास्ट हमारे प्रॉब्लम्स जो भी हो, हमें बच्चों के सामने झगड़े नहीं करने चाहिए। जो भी बात हो, आपको अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, आप मौका देखें, सब्र करें, इंतज़ार करें। बेडरूम में जब बच्चा बिजी होता है खेल में या सो रहा होता है, तो बेडरूम में आप अपना झगड़ा जो भी है प्रॉब्लम अपना सॉल्व करें, ना कि बच्चों के सामने चीखे चिल्लाए झगड़े। ऐसे करने से क्या होगा, बच्चे भी जब शादी करके जाएंगे तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ, या लड़का जो है बच्चा बड़ा होकर वो अपनी वाइफ के ऊपर चीखेगा चिल्लाएगा, एंड उनका मूड भी चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चों का। तो हमें वैसे टॉक्सिक पेरेंट नहीं बनना है, हमें बच्चों को मारने पीटना नहीं है। हम कहते हैं कि तुम्हें तो समझ ही नहीं आती है, जब तक दो चार थप्पड़ ना लगा दो तुम्हें तो समझ ही नहीं आती है। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। हमें बच्चों के साथ पहले बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, हमें उनके साथ अच्छा अपना रिश्ता मजबूत करना है। कैसे मजबूत कर सकते हैं रिश्ता, जैसे कि हमने पहले टिप्स में देखा, आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले, आप उनके साथ नेचर से कनेक्ट रखें, अपने साथ नमाज जब आप पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी नमाज इंट्रोड्यूस कराएं, यू नो। तो उस तरह से आप घर के माहौल को दीनी माहौल बनाएं। डोंट फोर्स देम, डोंट टेल द चाइल्ड। जब तक बच्चा 7 साल तक, तो बच्चे को जहन्नम की बात हमें बोलनी ही नहीं है। जब तक बच्चा 7 साल का नहीं होता है तब तक हमें जहन्नम की बात बोलनी ही नहीं है। हमें बच्चों को जन्नत की ही बात बतानी है कि जन्नत कितनी खूबसूरत है ना, जन्नत में कुछ भी परेशानियां नहीं है। तो इस तरह से आप बातें करके उन्हें अपने बॉन्डिंग बच्चों के साथ बना सकते हैं ना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करें। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग चीजें अच्छी लगती है। आप खुद इंटरेस्टिंग बने, हमें चाहिए कि मैं खुद इंटरेस्टिंग बनूं, अपने बच्चे के लिए एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग बनूं, फिर वो मेरे साथ बोर नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ चीजें करते रहने हैं, हमें सीखनी है, हमें एफर्ट्स लगाने हैं कि बच्चों को मैं कैसे इंटरेस्टिंग लगूं, क्या एंगेजिंग रखूं। तो बच्चा खुद ब खुद शेयर करेगा अपनी प्रॉब्लम्स और बॉन्डिंग रखेगा, और फिर आपको भी चीजें समझानी, आराम से आपकी चीजें बच्चे समझेगा, फिर आपको डांटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू नो अगर हम चिल्लाते हैं, डांटते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं, बच्चों के साथ हमारा कमजोर रिश्ता है, टीनेजर्स के साथ हमारा रिश्ता कमजोर है, हम मारते हैं पीटते हैं, तो क्या होता है कि हमारा उनका रिश्ता वीक हो जाता है, एंड दे विल आल्सो बिकम अब्यूसिव टू अदर्स, और उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। हमें ये नेगेटिव सेंटेंसेस हमारी लड़कियों को, लड़कों को, जवानों को, बच्चों को बोलने ही नहीं है कि देखो तुम कैसी हो, तुम्हारा सिबलिंग कैसा है। अल्लाह ने हर किसी को अलग बनाया है, तुम लूजर हो, तुम्हें अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया, तुम दुनिया में आई ही क्यों हो, आया ही क्यों हो, है नो, एंड तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या बनोगे। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने तकदीर में लिखी है। आप चाहते हो कि बच्चा कुछ अच्छा बने, तो आप उसके ऊपर मेहनत करें, दुआएं करें, नो, सो दैट ताकि बच्चा अच्छे से उसके वो हो जाए। आप हमेशा कंट्रोलिंग पेरेंट ना हो, हमेशा हर एक चीज में किटकिट, येलो ही क्यों पहना, ऑरेंज क्यों नहीं पहना, यू नो तो तुमने उसके ऊपर कोरिएंडर कम क्यों डाली, ज्यादा क्यों नहीं। अभी लड़कियां हैं तो किचन में आती है खाना बनाने के लिए, तो हमें चाहिए कि बच्चे को बचपन से ही इन्वॉल्व करें। अगर हमने नहीं किया है तो अब क्या करेंगे, तो हमारे बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए। तो अगर लड़की आपकी खाना बनाने में आपके साथ मदद कर रही है तो हमें चाहिए कि उसे हर एक छोटी छोटी चीज पे कट किट 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 ना करें कि तुमने प्याज बहुत मोटी काटी है, तुमने तो उसमें तेल ही ज्यादा डाला है, इसमें तो मिर्ची ज्यादा है। ऐसे ना करें, तुम्हारा क्या होगा, शादी होके जाना है। ऐसे नहीं है, शादी के लिए ही हम खाना बनाना सीख रहे हैं, शादी ही हमारे जिंदगी का मकसद है लड़की का, ऐसे नहीं है। तो फर्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू नो अगर हम हमेशा सिर्फ नेगेटिव साइड्स ऑफ शादी के बताएंगे तो बच्चियों के लाइफ में क्या होगा, लड़कियों के
कि शादी मतलब बहुत गलत चीज या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होगी, मुझसे होगा या नहीं। देन दे विल डाउट ऑन देमसेल्व्स कि मुझसे होगा या नहीं, क्या है ये। देन वो टेंशन में खुद को टेंशन से ही शादी कर लेंगी, कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो हमें नेगेटिव साइड्स नहीं बतानी है शादी की। और खुद भी चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा हो। और क्योंकि बच्चे उसी से देख के इंस्पायर होते हैं। देन हमें बच्चों को ये नहीं बोलना है कि लड़का है तो तुम कितना कमाओगे, क्या कमाओगे, ऐसे नहीं। उन्हें पॉजिटिव में बात करनी है, कि अगर तुम ऐसे उनको सोल्यूशन दे कि ये प्रॉब्लम है तो वो, ये है तो वो। ऐसे नहीं कि हमेशा डांट चिल्ला के बातें करे, तो उनका भी नेचर वैसे ही होगा। दे विल थिंक इट्स नॉर्मल, मेरी माँ ऐसी बात करती है, मैं भी ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि बच्चे को हर दिन देख कर आदत हो जाती है। एंड इतना कुछ पेरेंट्स इतने कंट्रोलिंग होते हैं, कि हर एक चीज, उठो यहाँ पे बैठो, वहां नहीं बैठो। इतना ये हर एक बारीक 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 छोटी छोटी चीजों पर वो कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि हर एक चीज, ये वाले शूज खरीदो, वो वाले शूज क्यों नहीं खरीदे। ऐसे ही इतने कंट्रोलिंग होते हैं कि बच्चियां शादी करके चले जाते हैं, लड़के शादियां होके जाती हैं, फिर भी उनकी माएँ ना उनको कंट्रोल करती है फोन कर करके कि ये कलर का ड्रेस ईद पे क्यों पहना है, डार्क क्यों नहीं लिया, लाइट क्यों नहीं लिया, आज खाने में यही क्यों बनाया है, वो क्यों नहीं बनाया खाने में, आज ये क्यों नहीं बनाया। इतना वो कंटिन्यू ही रहता है पेरेंट्स का। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव देम लिटिल स्पेस एंड फ्रीडम, कि वो अपनी भी कुछ चॉइस रखे, इन हलाल वे, ताकि वो हराम चीजों में इन्वॉल्व ना हो। So they will become independent and they will can live their own happy life. अगर ऐसे करने से, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करने से क्या होता है कि वो दे विल फील वेरी डिप्रेस्ड, लोनली फील करते हैं। आप अगर सपोज अगर हमारे बच्चा ने कोई गलती कर ली, कोई गुनाह कर लिया, तो आप ओवर रिएक्ट ना हो, बल्कि उसका सोल्यूशन ढूंढे। आज हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम हो गई और उसका सोल्यूशन रातों रात निकले। नहीं, हमारे इस्लाम ना उस चीज को स्पेस देता है, टाइम देता है, यू नो उस चीज से निकलने के लिए। अगर बच्चा ऑलरेडी परेशानी में है, तो आप उससे डांट डमट के मार के ना और ज्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करनी है बच्चे में, और ज्यादा टेंशन। इंस्टेड ऑफ दैट, एज अ मदर, एज अ फादर, हमें चाहिए कि हम खुद को उस बच्चे के जगह पे रखें। लुक एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के नजरिए से देखें कि अगर आप उस जगह पे होती तो आप क्या करती। हर एक इंसान के हाथ से गुनाह होता है, हर एक इंसान के हाथ से गलती होती है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से गुनाह करता है। आपके गुनाह इस तरीके से हैं, और हमारी लड़कियां या लड़कों के गुनाह अलग तरीके से। तो हर एक इंसान गुनहगार है, तो हमें चाहिए कि बच्चे को उस गुनाह से बाहर निकाले, उस टेंशन, उस प्रॉब्लम से सब्र के साथ बाहर निकाले। अगर आप मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, तो बच्चा क्या होगा, आपसे बहुत दूर चला जाएगा, फिर वो किसी और इंसान को अपना दोस्त बनाएगा। वो दोस्त सही भी हो सकता है, वो दोस्त गलत भी हो सकता है, हराम रिलेशनशिप भी हो सकता है, सो फिर वो आपके साथ, अपना बच्चा है ना, आपके साथ बातें शेयर नहीं करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी तो। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम बच्चे ने बताई, तो उसे मार और डांट पड़ेगी, हेल्प नहीं मिलेगी अपनी माँ के साथ। तो हमें चाहिए कि हमें हेल्प करें, बच्चे को समझाएं कि अगर आपके हाथ से कुछ गलती है, गुनाह हो जाता है, तो उसका सलूशन है, अल्लाह इज रहमान रहीम। अल्लाह माफ करेगा, हम भी माफ करेंगे। और अब से ये गलती दोबारा नहीं होनी है। और बच्चे को ये समझाना है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, और अल्लाह से ताकत की माफ़ी मांगे कि गुनाह से किस तरह से, लेकिन मैं इस गुनाह से खुद को बचाऊं। यू हैव टू गिव देम फेस, यू नो फॉर द टीनेजर्स। और एक आजकल का बहुत बड़ा मसला है कि बड़े बच्चों का, कि ऑलरेडी अगर हमारे बच्चे एडिक्शन है गेम की, तो क्या करें। नो, फॉर दैट हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तो वी हैव टू, वी कैन डाउनलोड द एप्स एंड डिटॉक्स, जिससे मोबाइल में अलार्म होती है कि मोबाइल ऑफ करो। तो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी मोबाइल देख रहा है 2-3 घंटे, गेमिंग वगैरह का एडिक्टेड है,
तो हम एकदम से उसके हाथ से मोबाइल नहीं छीन सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर दिन या हफ्ते के 5 या 4 दिन हम स्क्रीन टाइम देना है। मैं ये नहीं बोल रही कि स्क्रीन दो, मैं बता रही हूँ कि ऑलरेडी अगर बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसका टाइम से लिमिट कम करो। अगर बच्चा 2 घंटे देखता है तो 1.5 घंटा 1 घंटे पे लाओ, और ऐसे 2 दिन रखो कि वो स्क्रीन वो दिनों में ना देखे। तो अगर टीनेजर्स हैं, जवान बच्चे हैं, तो उन्हें क्या करवाएं आफ्टर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप उनको एंगेजिंग एक्टिविटीज रखें उनके लिए, जैसे कि क्रिकेट क्लासेस, कराटे क्लासेस, तजवीद, हल्का, स्विमिंग, स्केटिंग, बेकिंग, जिम ज्वाइन करवाएं, आलिम कोर्स, दीनी कोर्स, तफसीर, दीज आर द टिप्स। देन टेक्निक, प्रोमोडोमो टेक्निक, जहाँ पे आप हर आधा घंटे के बाद ना अलार्म सेट करें कि आपको टाइम पे मोबाइल ऑफ करना है, गेम वगैरह का। फिर आधे घंटे के बाद आप फिर से खेलें और स्टॉप करें, तो ब्रेन को ब्रेक मिलेगा, तो एडिक्शन कम हो जाएगी इंशाल्लाह। देन अनइंस्टॉल द गेम्स, आपने दुआ करनी है आपको, फिर उसके बाद अनइंस्टॉल करें गेम्स। देन अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो जिनके बच्चे गेमिंग के एडिक्टेड है, तो उनको आप अपने बच्चों को उनसे दूर रखें, तहज्जुद में दुआ मांगे। देन द लास्ट फेज इज 14 to 20 years ऑफ एज, वहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहना है। आई विल टेल यू द स्टोरी हियर। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, कि हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बस ऐसे ही प्रोजेक्ट्स है इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को ऐसे ही मोबाइल दे देते हैं, या फिर लैपटॉप दे देते हैं कि काम है करके। बच्चे सुबहान अल्लाह अपना काम करते हैं, बट अचानक से उन्हें कुछ ऐड दिख गई, या ऐसे कोई फ्रेंड्स है जिससे जिसको ऑलरेडी किसी चीज की लाइक एडिक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो पॉर्न है उसका देखते हैं फ्रेंड्स वगैरह, तो दे में सजेस्ट, यू नो या फिर उनको पॉपअप हो गया कुछ ऐसा ऐड वगैरह, देन कभी कभार देख लिया, देन दिस थिंग्स में हैपन विद आवर किड्स। तो हमें चाहिए कि हम जब भी बच्चों को मोबाइल या स्क्रीन दे देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी उनके साथ बैठे रहें। अगर वो लेट नाइट तक असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनके साथ हम रात जागे, उनके साथ हमें बैठे, टीनेजर्स के साथ। I'll take a break here for some time. We'll be back, inshallah.
तो यहाँ पर हम लोग टीनेज ग्रुप में, टीनेज फेज में हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहे। सो 13 14 ईयर्स ऑनवर्ड। तो यहाँ पे पेरेंटिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो विल सी द टिप्स। तो हम लोग यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बच्चों को ना हम लोग ऐसे ही फोन या फिर स्क्रीन दे देते हैं। तो वहाँ पे आई विल टेल यू द रियल स्टोरी ऑफ एक पेरेंट की स्टोरी है। तो यहाँ पे मैंने जो मतलब देखा है इन फोन, आई केम टू नो फ्रॉम दैट वीडियो कि बच्चा इस्लाम, इट्स इन वेस्टर्न कंट्री। बच्चा इस्लामिक स्कूल जाता था और वहाँ पे वो बच्चा हिफ्ज भी करता था, एंड ही वाज लाइक अराउंड 10 11 ईयर्स ओल्ड। तो 11 साल के आसपास का बच्चा था। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि बच्चा स्कूल से आने के बाद में उनके स्कूल में भी ये बताया था कि इट्स ओके टू गिव देम एनी गैजेट। तो बच्चा आईपैड लेकर अपना हिफ्ज करता था। फिर देखा गया कि बहुत अच्छा हिफ्ज करता था। फिर अचानक से मौलवी ने बताया कि वो हिफ्ज नहीं कर रहा है, ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है और बाकी स्टडीज में भी ध्यान नहीं है। तो तो फिर पेरेंट परेशान हो गए कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा और ऐसे क्या हुआ है। फिर एक दिन माँ ने उसको देखा, एंड समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री शी, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ दैट गैजेट शी केम्स टू नो कि उसे पता चला कि उसका बच्चा ना गंदी वीडियोस देख रहा है, पॉर्न देख रहा है, ऑल दैट। तो हम होते तो क्या करते, दो चार थप्पड़ लगा देते, डांट देते, एंड उसको इंसल्ट कराते, बहुत नीचा दिखाते थे। नीचा दिखाते, गुनेगार हो तुम, गुनेगार हो, ऐसे बता देते, मार देते दो चार। तो बट वो पेरेंट्स ने क्या किया, सुबहान अल्लाह, कि उन्होंने बोला, देखा कि पेरेंट उसके बच्चे को आदत हो गई है और एक कुछ महीनों से चल रहा है कि हर दिन बच्चा थोड़ा लेसन करता है, उसके बाद वो अपनी है ना गंदी वीडियोस जो है एडल्ट्स की, वो गंदी नंगी वीडियोस वगैरह सब देख रहा है। तो उसने बताया कि उसने कबूल की बात, हाँ मैं देख रहा हूँ इतने महीनों से। तो फिर उसके पेरेंट्स ने उसे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ भी इंसल्ट नहीं किया, बल्कि बताया कि देखो बच्चा, इस प्रॉब्लम में तुम अकेले नहीं हो। ऐसे ही बोला, इस प्रॉब्लम में तुम अकेले नहीं हो और हम दोनों तुम्हारे साथ है, और हम इस प्रॉब्लम, इस मुश्किल से तुम्हें बाहर निकालेंगे, और इस मुश्किल से हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, एंड विल सपोर्ट यू। और उन्होंने बताया कि अल्लाह बहुत ही मर्सीफुल है, अल्लाह इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल, एंड अल्लाह लव्स टू फॉरगिव, एंड अल्लाह विल फॉरगिव इंशाल्लाह। और हम भी तुम्हें माफ़ करेंगे, और हम इसमें से बाहर निकलने के लिए, इस मुश्किल से हम तुम्हारे साथ देंगे। देन द पेरेंट्स टुक द थेरेपीज, बच्चे के लिए थेरेपीज करवाई, उन्हें बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रखा और बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके साथ रहे। आफ्टर फ्यू मंथ्स पास्ट, फिर बच्चा ने बोला कि मम्मा, इट्स बीन 3 मंथ्स पास्ट, और इतने 3 महीने हुए और मैंने सिर्फ हर दिन देखता था बच्चा, और आज बता रहा है कि कुछ ये सब थेरेपीज वगैरह लेने के बाद, पेरेंट्स के सपोर्ट के बाद, दुआ के बाद, अल्लाह की मदद से, बच्चा ने बोला कि मैं 3 महीने हो गए, मैंने सिर्फ 2 बार या 3 बार ये चीज़ देखी है। तो पेरेंट्स ने रोकर बच्चे से गले लगाया और एनकरेज किया कि माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा किया और बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया। फिर कुछ महीने हो गए, 6 मंथ्स पास्ट, फ्यू मंथ्स लाइक अराउंड पास्ट। फिर बच्चा ने बोला कि इतने महीने हो गए, मैंने एक बार भी वो चीज़ नहीं देखी है, एंड उसका कंप्लीटली उस चीज़ से, एडिक्शन से, गंदी एडिक्शन से वो चीज़ बाहर आ गया। आई नो इट्स अ गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है ये चीज़ को देखना। जो भी बड़े या जवान जो भी ये पॉर्न के एडिक्टेड होते हैं, जो सेक्स वीडियोस देखते हैं, तो इससे क्या होती है कि अपनी जो अपने ईमान होता है, जो अपना सोल होती है, वो मर जाती है, जो सोल होती है मर जाती है। इट्स वेरी बिग मेजर गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इंसान अगर इस गुनाह में है तो उसके जो अराउंड जो भी है, अपने पेरेंट्स हैं, उन्हें कीन ऑब्जर्वेशन रखना है कि हमारे बच्चों
उनको इस चीज से कैसे बाहर निकाले और इस चीज से कैसे दूर रखे। ये चीज, जब बच्चे ना ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, एडिक्शन होते हैं फोन के, गेमिंग के, फोन के, या किसी ड्रग्स वगैरह के, या हराम रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये रिलेशनशिप में ना बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं? ज्यादातर ऐसे बच्चों में देखा गया है जिसके पेरेंट्स के साथ ना रिश्ता मजबूत नहीं होता है, जो बच्चे लोनली फील करते हैं। ऐसे बच्चों में जो नेचर से कनेक्टेड नहीं होते, ट्रिप्स वगैरह नहीं लेके जाते हैं, उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम नहीं देते हैं। लाइक अगर हम उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम दें कि घर के अगर पेंट हो रहा है, कर्टन्स वगैरह चेंज करने हैं, तो उनकी पसंद नापसंद पूछें, उनको बताएं कि कल को अगर वो सेटल होने के बाद या फिर थोड़ी बहुत एजुकेशन होने के बाद अगर उनको ज़रूरत है शादी की, हर एक के बॉडी अलग होती है, हर एक की बॉडी के नीड्स अलग होते हैं। अगर आप उनको लगता है आपको कि अपने बच्चे का बिहेवियर ऐसा है नो, कि उसको जल्दी शादी की जरूरत है, तो हमें चाहिए कि उनकी शादियां है ना जल्दी करवाएं, ना कि इतने लैक्स, इतनी सेविंग्स हो, इतनी उम्र हो जाए, इतनी डिग्रीज हो जाए, उसके बाद में शादी कराएं, ऐसे नहीं। अगर उस बच्चे का मूड देख के, मतलब उसका बिहेवियर देख के, अगर उसको ऐसे आपको लगता है कि ऐसे उसके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हराम रिलेशनशिप था, उससे चीज से बाहर आया है, तो वैसे बच्चों की हमें चाहिए कि जल्दी शादी करवाएं उनके पसंद से, अगर वो रिश्ता ठीक है तो। सो हमें उनके जगह पे रखकर देखना है कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। ओके, ना कि हमारे खुद के इमोशंस उनके ऊपर थोपने हैं। अगर बच्चा प्रॉब्लम है तो बच्चे की प्रॉब्लम हमसे बड़ी है, तो हमें चाहिए कि बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि और प्रॉब्लम को बढ़ाएं, एक्सपांड करें, या फिर बच्चे उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे विल थिंक ऑफ खुद को हार्म पहुंचाना, सेल्फ हार्म पहुंचाना, सुसाइडल थिंकिंग हो जाती है बच्चों की कि शुड सुसाइड एंड ऑल। सो दे गो फॉर दैट स्टेज। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस स्टेज पे जाएं एंड दे शुड सेल्फ हार्म देमसेल्व्स। तो इस चीज को बचाने के लिए हमें चाहिए कि, ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे उनके होते हैं, बहुत सारे हैं एंड दे हैव सक्सेसफुल लाइफ, की उनकी शादी 18-20 साल में हुई है। सो थिंक वी हैव टू थिंक ऑफ दैट। अगर हमारे घर में जवान लड़की है तो उसका उसके साथ उसकी माँ सोना चाहिए। एंड इफ वी हैव अ टीनेज सन, द फादर शुड स्लीप विथ हिम if he is accessing gadgets for projects or anything for the late night। उसके फ्रेंड सर्कल्स देखे, अगर फ्रेंड सर्कल्स अच्छे नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी चेंज करें, आप सिटी या कंट्री चेंज कर सकते हैं अपने बच्चों के खातिर, अगर उनके हैबिट्स ठीक नहीं है तो। और खुद हमें चाहिए कि रोल मॉडल हो। जितने बार हम अपना फोन उठाते हैं, उतनी उससे ज्यादा कई बार हमें इंशाल्लाह कुरान को उठाना है, कुरान को पढ़ना है, तफसीर को बच्चों के साथ डिस्कस करना है हमेशा, ना कि बस रमजान में। हमेशा हमें चाहिए कि मोबाइल से ज्यादा हम कुरान को उठाएं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे बच्चे भी कुरान पढ़े, ज्यादा ना नेक हो। पहले हमें चाहिए कि हम खुद को नेक बनाए, खुद के गुनाह देखे, डोंट कंपेयर विद देयर सिबलिंग्स, एंड एटलीस्ट दो 1 to 2 meals खाना बच्चों के साथ खाएं, and tell them that how much you love them, how much you want them। बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी चले गए हैं तो आप उन्हें बताएं कि व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, कि बच्चे कितने इम्पोर्टेंट है, उनको अपना उनका बचपना आप बता सकते हैं, टू क्रिएट अ बॉन्डिंग, आपके अगर बच्चे बड़े हैं, लाइक 18-20 साल के हैं, 14-15 साल के हैं, तो आप उनको बताएं कि वो बचपन में कितने शरारती थे, इंसिडेंट्स बताएं, आप उनके साथ अपने ट्रिप्स शेयर करें जो उनके साथ किए थे, उनकी स्कूल एक्टिविटीज वगैरह शेयर करें, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बच्चों को अगर हम टाइम देंगे तो फिर आगे जाकर बच्चे हमें अपना टाइम देंगे, अगर हम मोबाइलों में वगैरह टाइम गुजारेंगे तो दे विल बी इन देयर लाइफ एंड वी विल नॉट कम टू नो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो जवान होते हैं, जब बच्चे 12-13-14 साल के होते हैं,
तो उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे लोनली फील करते हैं, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। तो उनके मूड के हिसाब से हमें अपनी बात समझानी है, नो, एंड अपनी बात समझानी जिस तरह से ना, अगर हमारे हस्बैंड ऑफिस से घर आए या मीटिंग्स वगैरह से या किसी मार्केट से आए हैं घर में, तो आने के साथ ही हम लोग नहीं पूछते ना कि कैसा दिन गया, क्या हुआ है, क्या, अभी गिव सम स्पेस एंड टाइम। उसी तरह से आप अपने बच्चों को भी ट्रीट करें, गिव देम सम टाइम, फिर वो आपको बताएंगे कि उनका दिन कैसे गुजरा। एंड जब बच्चे ना प्यूबर्टरी एज के अराउंड होते हैं या नियर टू द प्यूबर्टरी, और वैसे तो गर्ल्स की तो जल्दी बालिग हो जाते हैं, बलूगत तो लड़कियों की जल्दी हो जाती है कंपेयर टू बॉयज आजकल। तो हमें चाहिए कि उन्हें हम इन अ राइट वे सेक्स एजुकेशन दें। दिस वेरी सेंसिटिव टॉपिक इवन टू मी टू एक्सप्लेन, बट ये भी हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, एंड वी वांट कि कोई, हम नहीं चाहते कि कोई और गलत इंसान या कोई फ्रेंड, लड़की या लड़का, जो भी अपने फ्रेंड है, गलत तरीके से बच्चों को ये बात समझाए या स्क्रीन के जरिए बच्चों को ये सब चीजें पता चले। हम नहीं चाहते कि शैतान एंड फ्रेंड्स उसकी गलत तरीके से बात समझाएं। सो वी वांट कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है टू टॉक विद चिल्ड्रंस, बट इन अ राइट वे, इन अ साइंटिफिक वे, कुरान का हवाला देकर, जिस तरह से सूरह अल हज में अल्लाह ने फरमाया है कि कैसे बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से ना राइट वे वी कैन टॉक लाइक, लड़की है, लड़की को ना यूट्रस होता है, एंड यूट्रस से हर महीना जब पीरियड्स आता है तो एक एग रिलीज होता है, ये कह दो, जो एग रिलीज होता है, देन उस एग जो होता है ना, वो बाहर आता है। एंड उसके बाद अगर ये एग जो है, इसी तरह से लड़कों को, लड़के को जैसा कि आप साइंटिफिक वर्ड्स ले, उसका स्पर्म तैयार होता है ना, द स्पर्म रहता है, अगर सीमेन में जो स्पर्म रिलीज होता है, अगर एग और सीमेन का ड्रॉप, अगर एग और सीमेन अगर मिक्स हो जाते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, एन एम्ब्रियो विल बी कन्वर्टेड। अल्लाह एम्ब्रियो को क्या बनाता है, बेबी में बनाता है, बेबी इस तरह से होता है। देन यू कैन टेल लाइक दिस, इन अ वेरी डिसेंट वे, बहुत ही डिसेंट तरीके से हम इस बात को समझा सकते हैं कि इस तरह से चीजें होती है। तो फिर अगर हम बच्चों को लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में गंदी पिक्चर्स दिखा के, गलत तरीके से बोल के ना, छोटे 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 बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं। हमें इस तरह से गंदी चीजें बता के या कोई सीन्स दिखा के बच्चों का दिमाग खराब नहीं करना होता है। हमें बहुत ही राइट टाइम पे बच्चों की एज, कंट्री, हमारी कौन सी कंट्री है, माहौल क्या है बच्चे की समझ क्या है, लेवल, वो देखकर हमें बच्चों को ये चीज समझानी होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए। और बच्चों को हलाल हराम लव के बारे में बताना है, और बी लाइक अ फ्रेंड विद देम, वेरी ओपन अप विद देम। आप अपनी जिंदगी के की स्टोरीज भी उन्हें बता सकती हैं कि किस तरह से आप प्रॉब्लम में थी और किस तरह से आप उसमें से अल्लाह ने आपको बाहर निकाला है, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ताला कैसे बाहर आए। एंड लेट देम मैरी whom दे वांट। अगर आप उनकी शादी की उम्र है तो आप बच्चों की राय भी लें कि वो कहाँ शादी करना पसंद करेंगे, किस लड़की या किस लड़के के साथ। ऑफ कोर्स दीनदारी को पहले इम्पोर्टेंस देते हुए, देन मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दुआ, क्योंकि दुआ से तकदीर बदलती है बच्चों की। दुआ ही है जो माँ की, जो आसमान पढ़ के जाती है और कबूल होती है। हमें चाहिए कि हम दुआएं कयामत तक हमारे आने वाले नस्लों के लिए हम दुआएं मांगे इंशाल्लाह। तो फिर बहुत आसान होगा इंशाल्लाह ताला। जो हमें चाहिए कि हम बच्चों को बचपन में ही लाइक 7 to 14 जो एज है, तभी ज़्यादा टाइम दे और ज़्यादा सी चीज़ें सिखाएं। हमें है ना, जब बच्चे 14 15 16 साल के होते हैं तब हमें ज़्यादा चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक
एक स्केड्यूल जो बन जाता है, तो वही वो जिंदगी भर फॉलो करते हैं। देयर इज सेइंग यहाँ पे कि बचपन की आदत बुढ़पन तक। तो जो बच्चे बचपन में सीखते हैं वही जिंदगी भर फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट भी होता है, चेंजेस होते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं इस्लाम से रिलेटेड, इस्लामिक लाइफस्टाइल जो होती है बचपन में जो सीखे होते हैं ना, वही बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं इंशाल्लाह। तो हमें इसलिए चाहिए कि हम बचपन में ही बच्चों को सारी चीजें सिखाएं, नॉट बाय फोर्सिंग देम कि करो अभी करो, किया क्यों नहीं, किया क्यों नहीं, बोलो दुआ बोलो, दुआ बोलो, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, ऐसे नहीं। आप प्यार से आपको बोलनी है हर एक चीज की दुआएं इंशाल्लाह। एंड उनको जहन्नम के बारे में आप बताएं ही ना, बच्चे को ना 6 साल तक जहन्नम के बारे में बताएं ही ना, उसके बाद आप बताएं उन्हें। हमेशा बच्चों को ना हमें चाहिए कि हम इम्पोर्टेंस बताएं सलाह की। ऐसे नहीं कि नमाज पढ़ो, नमाज नमाज पढ़ो वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह के बारे में हमें गलत बातें नहीं बतानी है, हमें अल्लाह के बारे में अच्छी बातें बतानी है। हमें बताना है कि सलाह मैं पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बताएं कि बच्चों को, छोटी बच्चों को, मेरी एक स्लाइड है स्किप हो गई थी, लाइक आप ऐसे बताएं कि देखो मैं तो अभी नमाज पढ़ने चली, और नमाज पढ़ने के बाद आप बताएं कि नमाज पढ़ के मुझे इतनी खुशी मिली है, और मेरा बॉडी पेन था, मेरा सब दर्द जो कमर में था वो ये वो सब मेरा चला गया, बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने आज असर नमाज पढ़ी, मगरिब नमाज पढ़ी, और इसके बदले मुझे चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर, जूस, आइसक्रीम मुझे चाहिए इन जन्ना। फिर जब बच्चा नमाज पढ़ेगा आपके साथ देखकर आपको, तो उसको पूछे कि उसको कैसे फील हुआ नमाज के बाद, और उसको बोले कि आपको ने क्या मांगा, आपको क्या चाहिए। एंड यू कैन टेल टॉक अबाउट मोर अबाउट जन्ना एवरी डे। मेक श्योर कि आप जब बच्चा सोने जाता है तो, और सोने से पहले और हर बार, डिपेंड्स ऑन मोड, बच्चे के कि जन्नत के बारे में ज़्यादा बात करें कि जन्नत में स्कूल नहीं होती है, जन्नत में होमवर्क नहीं होता है, जन्नत में बीमार नहीं पड़ते हैं बच्चे, जन्नत में सिर्फ खेल कूद रहता है, जन्नत में वाटरफॉल होते हैं जो कि जूस वाले होते हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस हम लोग नमाज कराते हैं जब बच्चा 6 महीने, मतलब 6 साल का, 7 साल का होता है, तो मेक श्योर कि आप हर दिन बच्चा 1 या 2 वक्त की नमाज पढ़े। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, मूड नहीं है, तो आप उसे छोड़ दें, सो के नेक्स्ट डे आप ट्राई करें। जब बच्चा 7 साल का, 8 साल, 6 साल का होता है, तो आप उसे असर मगरिब की नमाज पढ़ाएं हर टाइम। और उसके बाद हर 6 महीने, 1 1.5 साल के बाद एक एक नमाज इंक्रीज करे, लाइक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कभी 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह से हर एक एक नमाज को हर 1 साल या 6 महीने के बाद उसके लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। ना कि पांचों नमाज एक ही बार जब बच्चा 12 साल का होगा, ना कि पांचों नमाज एक ही बार जब बच्चा 7 साल का है, नहीं। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आप एक एक नमाजें बढ़ाते जाएं। लेकिन बचपन से ही बच्चे को इंटरेस्ट कैसे दिलवाएं, कैसे बॉन्डिंग कराएं नमाज की, इन अ पॉजिटिव वे। आप बताएं कि उसको जन्नत पॉइंट मिलेगा, जन्नत में ये चीज मिलेगी, और इस वजह से हम नमाज पढ़ रहे हैं ताकि हमें अल्लाह मिले, जन्नत मिले। एंड जन्नत में ये चीजें होती है, जन्नत में हमें नहाना नहीं होता है, ब्रशिंग करना नहीं होता है, ऑल दोज थिंग्स यू कैन टेल। जो बच्चे को पसंद नहीं है वो चीजें आप बताएंगे, तो देन ही विल, हिज ड्रीम विल आल्सो बिकम अ जन्ना। मेक अ मस्जिद कॉर्नर सेपरेटली। अब बच्चों को इस्लामिक स्टोरीज बताएं, दिखाएं नहीं स्क्रीन, अब बताएं। देखिए मैंने बोला कि कुछ एज के बाद में बच्चे मोबाइल यूज करेंगे ही, बट उनको तब पता चलता है वाई टू एंड वेयर एंड हाउ टू यूज, बट बचपन में नहीं। Decorate the home on Eid, encourage them to save money for charity, teach them halal and haram, modesty, don't force them to wear hijab. But अगर हम बचपन में ही कलरफुल, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर के हिजाब बच्चों को ला देते हैं, और खुद अगर हिजाब और निकाब पहनते हैं, शादियों में भी अगर हम निकाब पहनते हैं, अगर हम हॉस्पिटल्स में हैं, शादियों में हैं, फंक्शंस पार्टीज में हैं, वहां पर भी हम अगर नमाजें पढ़ रहे हैं,
तो ज़रूर बच्चे भी हमारे हर बार हर वक्त हमेशा नमाज पढ़ेंगे, और हम खुद अगर निकाब करते हैं तो हमारी बेटियां भी इंशाल्लाह निकाब करेंगी। और हम अगर हमारे बेटे हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें हमें सिखाएं टू लोअर द गेट, नजरें नीचे झुकानी चाहिए, मिक्स गैदरिंग और हलाल हराम चीज़ें दिखा सिखाएंगे। मिक्स गैदरिंग हराम है, ये सब चीज़ें शर्म और हया बचपन से ही सिखाएंगे तो फिर बच्चों का जो है सफ़र इंशाल्लाह आसान होगा। एंड वी हैव टू, हमारे औरतों का ना बहुत सारा वक्त ना खाना बनाने में कामों में चला जाता है, तो हमें चाहिए कि जिस तरह से हम रमज़ान आता है तो रमज़ान के पहले किस तरह से हम प्लान करते हैं, किस तरह से हम चीज़ें फ्रोज़न रखते हैं, उस तरह से हमें चाहिए कि हम चीज़ें कुछ फ्रोज़न रखें, कुछ ये पेस्ट वगैरह बना के रखें, प्री प्लान हो कि वीक में क्या बन रहा है, कुछ चीजें सोक करके बॉईल करके अगर रखनी है तो वो फ्रिज में रख लें, तो इससे टाइम सेव होगा। एंड डोंट गो फॉर, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 4 बच्चे हैं हमारे, 2 3 तो छोटे छोटे हैं, तो डोंट गो फॉर फैंसी कुकिंग, तो वहाँ पे बहुत टाइम चला जाएगा। हमारा जो टैलेंट है वो हम बाद में भी दिखा सकते हैं, इस वक्त तो हमारे बच्चों को हमारा टाइम चाहिए ही, क्योंकि फादर्स दे विल बी बिजी आउटसाइड ग्रोसरी शॉपिंग और पैसे कमाने में। ये जिम्मेदारी हमारी ही है बच्चों की ज्यादातर। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारा वक्त हमें बचाए, अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे इंशाल्लाह। एंड ऑल योर मदर्स आर वेरी लवली एंड नाइस, इसीलिए आप यहाँ पे रहे सुनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छे माए हैं, इसीलिए आप यहाँ पे सुनने के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। may Allah reward us and accept our efforts इंशाल्लाह। हमें चाहिए कि हम पेरेंटिंग सीखते रहे इंशाल्लाह। तो हम यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट एंड सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, डॉक्टर जावेद इकबाल, कमल कैसर, आसिफ अली खान के, सोबान अत्तारी के, श्वेता गांधी और इरम बिन साफिया के, और एक नेम है आसिफ सिद्दीकी, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं टू गेट मोर नॉलेज अबाउट पेरेंटिंग इंशाल्लाह ताला। May Allah accept all our efforts and may Allah make this journey easy for us इंशाल्लाह। हमारे बच्चे हमारे अल्लाह की तरफ से अमानत है, और अगर हम गुनाह सिखाएंगे बच्चों को तो हमें कब्र में भी इसका अजाब होगा। पहले तो हमारे गुनाह का हमें अजाब होगा, फिर बच्चों के गुनाह का भी अजाब हमें होगा कब्र में। इसलिए हमें चाहिए कि हमसे बच्चे एक भी गुनाह ना सीखे इंशाल्लाह, और हमारे लिए आसान फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।